हेलो स्टूडेंट्स, गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपकी ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। मैं नीतू चेवरिया, सहायक आचार्य इतिहास विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से हूं और आज हम बीए द्वितीय वर्ष के दोनों प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले प्रश्न पत्र की, जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास 1200 ईस्वी से लेकर 1761 ईस्वी तक। और इस प्रश्न पत्र में आपके 3 सेक्शंस दिए गए हैं और पहले सेक्शन का जो पहला टॉपिक है वो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोतों के बारे में। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। दूसरा टॉपिक जो है वो है सल्तनत की स्थापना और उसके सुदृढ़ीकरण को लेकर। तो इसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन के शासनकाल का मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। अगला जो इसमें टॉपिक है आपका वो है खिलजी साम्राज्यवाद को लेकर, और इसके अंतर्गत हम अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे और उसकी जो राजपूताना और दक्कन नीति थी उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही उसका जो प्रशासन था उसके बारे में जानेंगे और उसकी जो आर्थिक नीतियाँ थी और उसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस सेक्शन में जो आपका अगला टॉपिक है वो है मोहम्मद तुगलक के नव प्रवर्तन के बारे में। तो मोहम्मद तुगलक द्वारा बहुत सारी नवीन योजनाएं बनाई गई, उनका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिरोज तुगलक की जो धार्मिक नीति और उसके द्वारा जो किए गए सार्वजनिक कार्य थे उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। साथ ही सिकंदर लोदी के शासनकाल के बारे में भी हम मुख्य रूप से इस सेक्शन में अध्ययन करेंगे। विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम जानेंगे और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत बहुत सारे राजाओं या शासकों द्वारा शासन किया गया, तो उनकी जो राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां रहीं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगला जो आपका टॉपिक है वो सल्तनत काल के दौरान जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी और उस समय की जो प्रशासनिक पद्धति थी वो कैसी थी इसके बारे में है, और इन्हीं सब का हम अध्ययन इस सेक्शन के अंतर्गत करेंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन सेकंड की। तो ये जो सेक्शन सेकंड है वो आपका मुग़ल काल से संबंधित है और इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से मुग़ल काल का ही अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो पहला आपका टॉपिक दिया गया है वो है बाबर के आक्रमण को लेकर, और इसमें हम बाबर के बारे में जानेंगे और बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी उसका अध्ययन करेंगे और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना में उसकी क्या भूमिका रही इसका अध्ययन करेंगे। बाबर के पश्चात जो अगला मुग़ल शासक हुआ वो हुमायूं था। तो हुमायूं की जो प्रारंभिक कठिनाइयाँ थी उसके बारे में हम जानेंगे और साथ ही उसकी असफलता के जो कारण रहे उनका अध्ययन हम करेंगे। शेरशाह सूरी द्वारा भी कुछ समय के लिए शासन किया गया। तो शेरशाह सूरी द्वारा जो उसका साम्राज्य था उसका विस्तार किस तरह से किया गया और उसका जो प्रशासन था वो कैसा था इसके बारे में हम जानेंगे। इस सेक्शन में जो आपका अगला टॉपिक है वो ये है कि अकबर और जहांगीर के अंतर्गत मुग़ल साम्राज्य का विस्तार किस तरह से हुआ और उसका सुदृढ़ीकरण किस तरह से हुआ। तो मुख्य रूप से हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे और अकबर और जहांगीर की जो राजपूत पॉलिसी थी या राजपूत नीति थी उसके बारे में हम जानेंगे। मुग़ल दरबार में नूरजहाँ की भूमिका क्या रही इसके बारे में भी हम इस सेक्शन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। साथ ही हम जो शाहजहाँ था उसकी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे और औरंगज़ेब की राजपूतों और दक्कन के प्रति जो नीति थी उसका अध्ययन हम इस सेक्शन के अंतर्गत करेंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन थर्ड की। तो सेक्शन थर्ड में जो आपका पहला टॉपिक है वो शिवाजी को लेकर है। तो हम इस सेक्शन में अध्ययन करेंगे कि शिवाजी की जो विजय थी और उसका जो प्रशासन था वो कैसा था। तो मुख्य रूप से हम शिवाजी की उपलब्धियों के बारे में ही चर्चा इस सेक्शन के अंतर्गत करेंगे पहले टॉपिक के अंतर्गत, और साथ ही हम पेशवाओं के उदय और जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में उसके बारे में अध्ययन करेंगे।
इस सेक्शन के जो दूसरा टॉपिक है आपका वो है मुग़ल जो शासक हुए उनकी धार्मिक नीति के बारे में। तो मुग़लों की जो धार्मिक नीति थी वो कैसी थी या उनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, उसके बारे में हम जानेंगे। और साथ ही मुग़ल साम्राज्य के पतन के जो कारण रहे उनका अध्ययन भी हम करेंगे। अगला जो आपका टॉपिक है वो है मुग़ल राज्य की प्रकृति को लेकर। तो मुग़ल राज्य की प्रकृति कैसी थी, उस समय की जो कृषक नीति थी या कृषक पद्धति थी वो कैसी थी, मनसबदारी पद्धति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और साथ ही हम विदेशी व्यापार और वाणिज्य के बारे में भी अध्ययन करेंगे इस सेक्शन के अंतर्गत। फिर आपका जो अगला टॉपिक है वो उस समय के सामाजिक वर्गों को लेकर है, जैसे उलेमा है, कुलीन वर्ग है, जमींदार है, कृषक वर्ग है, शिल्पकार हैं, कृषक मजदूर हैं और दास हैं। तो इन विभिन्न सामाजिक वर्गों की क्या स्थिति थी, उनका जीवन कैसा था, इन्हीं सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही उस समय जो नारी या स्त्री थी उसकी स्थिति क्या थी समाज में, उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस प्रश्न पत्र से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं अंग्रेज़ी में और हिंदी में, जिनका अध्ययन आप कर सकते हैं। अंग्रेज़ी में मुख्य रूप से जो पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं वो है इरफान हबीब की अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुग़ल इंडिया 1526 से 1707 ईस्वी तक, जे.एन. सरकार की है मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन, के.एम. अशरफ की है लाइफ एंड कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ हिंदुस्तान 1200 से 1550 ईस्वी तक, आर.पी. त्रिपाठी की है राइज एंड फॉल ऑफ द मुग़ल एम्पायर, एस.आर. शर्मा की है रिलीजियस पॉलिसी ऑफ मुग़ल एम्परर, एस.आर. शर्मा की मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन, यू.एन. रॉय की है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत 1226 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक, और ए कनिंगम की है अ बुक्स ऑफ इंडियन एराज। तो ये अंग्रेज़ी में पुस्तकें उपलब्ध हैं। और साथ ही जो हिंदी में हैं वो हैं आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की मध्यकालीन भारत, राधेश्याम की मुग़ल सम्राट बाबर, उर्मिला प्रकाश मिश्र की है भारत का इतिहास, के.आर. कानूनगो की है शेरशाह और उसका समय, बनारसी प्रसाद सक्सेना की है मुग़ल सम्राट शाहजहाँ, राधेश्याम की है सल्तनतकालीन सामाजिक और आर्थिक इतिहास, विपिन बिहारी सिन्हा की है भारत का सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक इतिहास, हरीशचंद्र वर्मा की है मध्यकालीन भारत, और बी.एल. गुप्ता व पेमाराम की है मध्यकालीन भारत का इतिहास। अब हम बात करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की। और आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वो है भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियाँ। तो इस प्रश्न पत्र में भी आपके 3 सेक्शंस दिए गए हैं जिसमें बहुत सारे बिंदुओं का अध्ययन हमें करना है। जैसे सेक्शन प्रथम का जो पहला टॉपिक है वो संस्कृति को लेकर है और मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। और हम ये जानेंगे कि संस्कृति का अर्थ क्या है, उसका प्रधान तत्व क्या है और उसकी मुख्य विशेषताएँ क्या क्या हैं। इस सेक्शन का जो अगला टॉपिक है वो है धर्म और संस्कृति को लेकर, और इसके अंतर्गत हम बहुत सारे धर्मों का अध्ययन करेंगे, जैसे वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म और इस्लाम धर्म। तो इन विभिन्न धर्मों की मुख्य विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है दर्शन और संस्कृति को लेकर, और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम उपनिषद चिंतन और भगवद गीता के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला जो टॉपिक है आपका वो है रामायण महाभारत और पुराणों के सांस्कृतिक महत्व को लेकर, और मुख्य रूप से हम रामायण महाभारत और पुराणों के सांस्कृतिक महत्ता को जानेंगे और साथ ही इनसे भारतीय संस्कृति को क्या देन मिली या भारतीय संस्कृति को किस तरह से इन्होंने प्रभावित किया, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन सेकंड की। तो इसके अंतर्गत जो आपका पहला टॉपिक है वो है साहित्य को लेकर। हमारे देश में एक गौरवशाली साहित्यिक परंपरा रही है और प्रख्यात साहित्यकार हुए हैं। तो मुख्य रूप से हम कालिदास, तुलसीदास और रविंद्रनाथ टैगोर की जो साहित्यिक देन रही या उनका जो योगदान रहा उसके बारे में चर्चा इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। इसमें जो अगला टॉपिक दिया गया है वो है संस्कृति और सामाजिक संस्थाओं को लेकर है। तो वर्ण, आश्रम, संस्कार और पुरुषार्थ के बारे में मुख्य रूप से इसके अंतर्गत हम बात करेंगे। अगला जो आपका टॉपिक है वो 19वीं और 20वीं सदी में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया गया
उसके बारे में है। और मुख्य रूप से हम इसके अंतर्गत राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, रमाबाई, आत्माराम पांडुरंग और भीमराव अंबेडकर, इनके योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रश्न पत्र से संबंधित अंग्रेज़ी व हिंदी में बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं जिनका अध्ययन आप कर सकते हैं। जैसे जी.सी. पांडे की है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर वॉल्यूम 1 एंड 2, मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ कल्चर। आर.जी. भंडारकर की है वैष्णविज्म, शैविज्म एंड अदर माइनर रिलीजियस सिस्टम। राजवली पांडे की है हिंदू संस्कार, द सोशल एंड रिलीजियस स्टडी ऑफ द हिंदी सेक्रेमेंट्स, ये हिंदी में भी उपलब्ध है। ए.एल. श्रीवास्तव की है मिडिवल इंडियन कल्चर, ये भी हिंदी में उपलब्ध है। वी.एस. अग्रवाल की है इंडियन आर्ट। कृष्णदेव की है टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये भी हिंदी में भी उपलब्ध है। ए.एल. बाशम की है द वंडर दैट वाज इंडिया, ये भी हिंदी में उपलब्ध है। के.आर. श्रीनिवासन की है टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया, ये भी हिंदी में उपलब्ध है। गोविंद चंद्र पांडे की है भारतीय परंपरा के मूल स्वर। एन.के. देवराज की है भारतीय दर्शन। राजवली पांडे की है हिंदू संस्कार। और जयशंकर मिश्र की है प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास। ए.एल. श्रीवास्तव की है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। वासुदेव शरण अग्रवाल की है भारतीय कला। और कृष्णदेव की है उत्तर भारत के मंदिर। और पृथ्वी कुमार अग्रवाल की है प्राचीन भारतीय कला एवं वास्तु। तो इन पुस्तकों का अध्ययन आप इस